हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, और नहीं भी पढ़ रहे होंगे तो पढ़ना शुरू कर दे। तो सबसे पहली बात कि स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। छोटी सी फैमिली हम शुरू करने जा रहे हैं और शायद आई थिंक ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन होने वाला है। लास्ट तक बने रहे। आज केमिस्ट्री के बारे में या केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक ऐसा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के बिहाफ पे भी और आपके कंपटीशन एग्जाम के बिहाफ पे भी, जिसमें से हजारों क्वेश्चन बनते हैं, हर लाइन में क्वेश्चन बनते हैं, जबकि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे एक्सेप्शंस लागू होते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पे लागू होती हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, जिससे हमें ये आसानी से याद भी हो और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कर पाए हाई लेवल तक। तो लास्ट तक बने रहें। जितना आपको करवाया जाता है उसके नोट्स बनाएं, अच्छे अच्छे कॉपी और पेन निकाल लें और शुरू करें। चैप्टर का जो नाम होने वाला है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम ये कहें कि इसे दो सेगमेंट में पढ़ना पड़ता है। दो सेगमेंट कौन कौन से? पहला सेगमेंट है इसमें डी ब्लॉक को पढ़ा जाएगा, दूसरा सेगमेंट इसमें एफ ब्लॉक को पढ़ा जाएगा। क्लास 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। आपने कभी ना कभी पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ी होगी। अब इस पीरियोडिक टेबल में या पढ़ी नहीं तो गलती से देखी तो जरूर होगी कि केमिस्ट्री की बुक में पहला जो पेज आता है, पहला या दूसरा पेज, वो इसी का आता है। एक बड़ी सी मैं कहूं टेबल, जिसके अंदर आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एलिमेंट्स देखे होंगे। अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल को जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो इसे 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहला जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, दूसरा जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आता है। आपने ऐसा जरूर पढ़ा होगा, या नहीं भी पता तो बस एक छोटा सा क्विक रिवाइज में इसके ऊपर करवा रहा हूं। नेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ एस और पी के बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आपने देखा होगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल इसके अंदर आता है एफ ब्लॉक। ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैंने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। नंबर फर्स्ट एस ब्लॉक, सेकंड पी ब्लॉक, थर्ड डी ब्लॉक एंड फोर्थ वन इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे ग्रुप नंबर 1 और 2, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं वो किसके होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। दूसरा पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 13th से लेकर और ग्रुप नंबर 18th तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप नंबर 13 से और ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। द नेक्स्ट वन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाएंगे ग्रुप नंबर 3rd से ग्रुप नंबर 12th तक। ग्रुप नंबर 3rd से ग्रुप नंबर 12th तक जो लाई करते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और फिर आपने कभी गौर से निहारा हो पीरियोडिक टेबल को, कभी प्यार से देखा हो पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें नीचे दो सीरीज आपको ऐसे एलिमेंट्स की मिलेंगी जो किसकी हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये पीरियोडिक टेबल में अलग ही होते हैं। मतलब कि मैंने कहा पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बाद में कौन आता है? 3 से 12th ग्रुप तक के डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, और उसके बाद 13th से लेकर 18th तक कौन आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। हमारा चैप्टर जो है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर। पहला सेगमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो इट मींस कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कहां बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। कहां बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
अब शुरू करते हैं, चैप्टर के अंदर जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में इनकी दशा, इनकी स्थिति, इनकी पोजीशन कहां है, ऐसा पता लगने के बाद में अब आते हैं हम कहां, वापस से चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं भाई, हमें यह तो पता ही होना चाहिए कि हम क्यों इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर एंटर कर जाता है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो हम यहां लिखेंगे दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स whose last electron enters in D subshell are known as D block elements। D block एलिमेंट्स, इन्हें क्या पढ़ा जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान इन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है डी सबशेल में तो आप इनको क्या कहते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हो। कहां से शुरू होते हैं, थर्ड ग्रुप से शुरू होते हैं। कहां खत्म होते हैं, 12th ग्रुप में खत्म होते हैं। लेकिन हम इनको ग्रुप वाइज नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ये खास है। ये खास क्यों है, क्योंकि हम इन एलिमेंट्स की ग्रुप वाइज स्टडी नहीं करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं, हम इनकी स्टडी करते हैं सीरीज वाइज। कैसे स्टडी करते हैं, सीरीज वाइज। तो इसका मतलब कि यहां सीरीज होती है। क्या होती है, सीरीज होती है। कौन कौन सी सीरीज होती है, यहां 3D सीरीज होती है, यहां 4D सीरीज होती है, यहां 5D सीरीज और यहां 6D सीरीज होती है। मतलब इन एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए हमें इन सीरीज को पढ़ना होगा। ये जो सीरीज है, ये पहली सीरीज 3D सीरीज, दूसरी सीरीज आप यहां कह सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इनको नाम दे देंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड 4D को हम कहेंगे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को हम कहेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D को हम कहेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इन्हें कहने के बाद यहां एक चीज और पढ़ेंगे पहले, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इट मींस कि हम यहां ये कह दे कि n-1 d 1 to 10 ns 0 1 और 2 ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत सारी बुक में आपको ये क्लेम किया हुआ मिलेगा, लिख सकते हो n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2 आपको लिखा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, होता भी है। लेकिन मैंने लिखा 0 1 और 2। मैं इस चीज को आगे चल के प्रूव कर दूंगा कि किस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पे हमें ns की जगह, मतलब n शेल के अंदर, ns सेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। मतलब आउटर शेल के अंदर हमें 0 इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में फिल करना है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको यह जरूर पता लग गया होगा कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किन का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है, n-1 d 1 to 10 ns 0 1 और 2। n-1 मतलब इनर शेल, उसके बाद ns मतलब आउटर मोस्ट शेल और यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करे जाते हैं। मतलब कि जो डी सब शेल होगी इसमें 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और जो s सब शेल होगी इसमें 0 या फिर 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो कैसे हम एक एक करके इन सीरीज को पढ़ते हैं, उससे पहले
एक डेफिनेशन और लिखेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है। यहां आप लिखोगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या लिखोगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या लिखकर चलेंगे आप यहां पे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। एक्चुअल में ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जिनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो तो आप उन्हें क्या कहते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो। मतलब कि दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स which have incompletely filled, आप लिख सकते हैं साथ के साथ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, या सब शेल भी लिख सकते हैं आप, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल और एनी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां एक एग्जाम्पल जरूर लेकर चलेंगे, जैसे सिल्वर का एग्जाम्पल। पहली बात तो मैंने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल रखते हैं। इट मींस कि अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, शायद आपको दिख नहीं रहा, मैं यहां लिखता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो आप लिखेंगे n-1 d 1 to 9, क्योंकि 10 नहीं होंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रखते हैं। इनकम्प्लीटली कब होगा? जब 10 ना होकर 9 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ns आप लिख सकते हो 1 और 2, या 0, 1 और 2। मैं जनरली 1 और 2 लिख देता हूं, आगे आपको इसके एग्जांपल्स जरूर करवा दूंगा मैं। ठीक है, ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अब कुछ चीजें यहां पे भी डिस्कस करने वाली हैं। क्या? पहली बात, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो n-1 d आप कह सकते हो 1 to 9, और ns 1 और 2 जनरल लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर हम यहां कहें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? रीजन ये कि ये s, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो s ब्लॉक और p ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच में लाई करती हैं, तो इसलिए इनको ट्रांजिट करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने नोट नहीं किया है तो। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन को, फिर चलेंगे आगे इनके बारे में पढ़ने के लिए। अब देखो बच्चों, बात ऐसी है कि अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको बेनिफिट होगा कि एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन करेंगे, मॉड्यूल सोल्व करेंगे, मैं आपको कुछ एक पीडीएफ फाइल्स वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा धीरे धीरे। अभी शुरुआत है तो चैप्टर के कंप्लीट होने पर कुछ एक चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने का जरूर एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन यहां ये बनता है, देखो पहला ही क्वेश्चन है कि Y, Zn जिंक, Cd एंड Hg, Y, जिंक, कैडमियम एंड Hg आर नोट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ये कहें कि भाई जिंक, कैडमियम और मरकरी ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ऐसा क्यों? तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं जनरल सी भाषा में आपको एक चीज बता दूं कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैज fully
फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं, डी सबशेल को कंप्लीटली भरा हुआ लेते हैं। जैसे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का लिख के दिखा दूं कि आर्गन, उसके बाद आप लिखोगे 4s2 3d10, आप इसे s से लिखेंगे, सॉरी 3d10 4s2, ये आर्गन। अब देखो इसके जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 30 पे आता है, 30 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पे आप लिखोगे आर्गन 3d10 4s2। नेक्स्ट अगर आपको कैडमियम का लिखना होगा तो कैडमियम का आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे आर्गन के बाद में क्रिप्टोन लिख देंगे। फिर क्रिप्टोन अगर लिखेंगे तो अगर क्रिप्टोन आपने लिखा तो यहां पे आ जाएगा 4d10 5s2, नेक्स्ट वाले में 5d10 6s2, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ये तीन एलिमेंट्स कौन कौन, जिंक, उसके बाद में कैडमियम और उसके बाद मरकरी, ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका डी ब्लॉक या डी सबसेल, सॉरी डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए आप इनको नहीं रखते हैं किसकी कैटेगरी में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में। इट मींस कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नहीं है। उसके बाद एक चीज और भी आती है कि एक चीज ये आती है कि जो सिल्वर है, जो एजी है, उसका डी सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी जो सिल्वर है, हम यहां कहें एजी, इसके कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पे इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको क्यों माना जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? भाई सिल्वर को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों मान लिया जाता है जबकि इसके डी सबशेल के अंदर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? क्योंकि ये Ag2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन चला जाता है D9 के अंदर, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको इसके कंपाउंड्स जो मिलते हैं वो इसके D9 कॉन्फ़िगरेशन में मिलते हैं। खैर ये क्वेश्चंस आगे के हैं, हमें अभी इनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बीच में आ जाता है तो करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सीरीज लिखने की। सबसे पहले हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लिखेंगे। भाई एलिमेंट्स क्या हैं, ये कैसे इनको याद किया जाए, किस तरीके से ये जल्दी याद हो सकते हैं? तो मैंने कहा ना कि ये सीरीज में याद करने होते हैं। एक होता है 3D सीरीज, दूसरी हम यहां पे पढ़ेंगे 4D सीरीज, एक हम पढ़ेंगे 5D सीरीज और एक हम पढ़ेंगे 6D सीरीज। ठीक है, ये एलिमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं 3D सीरीज में। देखो यहां ये 21 से शुरू होती है। मैं कह दूं कि देखो इनको कैसे और कैसे पढ़ सकते हैं। पहला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कहां से कहां तक शुरू होती है? ये शुरू होती है स्कैंडियम से और जिंक तक। कहां से कहां तक? पहली जो 3D सीरीज है वो कहां से कहां तक? स्कैंडियम से और जिंक तक खत्म होती है। इट मींस कि लिखना शुरू करें स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। क्या क्या लिखा मैंने लिखा स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं आप बड़े प्यार से, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29 एंड 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। याद कैसे करेंगे? याद करेंगे सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। मैं लिख दूं एक बार, SC फॉर सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में
वर्ल्ड क्रिकेट में फिर CO4 कोई, NI4 नया, CU4 कप और ZN4 जीतेगा। क्या? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। 21 से शुरू होते हैं, 30 पे खत्म होते हैं। इसको 3D सीरीज भी बोल सकते हो या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसे एक बार मिटाऊंगा और फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज हमारी लिखेंगे। 39 से शुरू होगी। मैं एक बार इसे मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। ये चीजें हमेशा याद रहने वाली हैं आपको, बस एक बार थोड़ा प्यार से पढ़ने की जरूरत है। चलो नेक्स्ट एलिमेंट। अब मैं इसे थोड़ी टेबल बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चित्रकारी आप हमारी देख ही रहे हैं। इसके लिए तो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको एडजस्ट ही करना पड़ेगा। जब जब आप पढ़ेंगे हमारी चित्रकारी पे बिल्कुल भी शक नहीं करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। खैर चित्रकारी महत्वपूर्ण है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की। खैर ये शुरू होती है यट्रियम से, यारी, जरा, जेडार, जिरकोनियम, निभा, नायोबियम, यारी, जरा, निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद, रुकावट राह पड़े आग में कूद। ठीक है, तो यहां एक बार आप इसे लिखेंगे। मैं एलिमेंट्स के नाम बता देता हूं, एक बार इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा। $48। हाँ, तो शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर जरूर लिख के चले आप। ये 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। याद करने का तरीका, यारी, जरा, निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। ठीक है ना? यारी, जरा, निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। एलिमेंट्स के नाम कैसे पढ़ें? येटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबडेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। क्लियर? अब देखो कुछ एक एलिमेंट्स को मैं सर्किल करने वाला हूं, इनका राज मैं आपको बताऊंगा। पहला जो एलिमेंट्स है वो क्रोमियम एलिमेंट है, उसके बाद कॉपर। इनके ये थोड़े एक्सेप्शन है, तो मैं इनको थोड़ा प्यार से लिखूं और इनको सर्किल कर दूं ताकि ये एक्सेप्शन आपको याद रहे। उसके बाद आप आ जाओ नायोबियम पे, फिर नायोबियम से मोलिबडेनम, टेक्नीशियम, आप भी सर्कल कर लीजिए, याद रहेंगे आपको। रहोडियम, पैलेडियम और सिल्वर। यारी, जरा, निभा, मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। रुकावटें तो आती रहती हैं, लेकिन उनका सामना करना चाहिए, ऐसे आग में नहीं कूदना चाहिए। ये तो हमने ऐसे ही बना दिया। खैर अब करते हैं नेक्स्ट की बात। अब देखो यहां बड़े प्यार से समझते हैं। अब आता है एक एलिमेंट लेंथेनम, इस पे हम स्टार मार्क कर देते हैं। पीरियोडिक टेबल में भी स्टार मार्क कर रखा है क्योंकि ये स्पेशल है, ये सलमान खान है, स्टार है। कैसे? अब यहां देखो, इसका एटॉमिक नंबर 57 है,
उसके बाद HF आता है, हाफनियम। अच्छा, HF का एटॉमिक नंबर 72। बोले सर गिनती भूल गए आप तो, 57 के बाद 58 आता, 72 नहीं आता, 72 नहीं आता। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को 72 का पता है, इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे यार ये 72 क्या है, मास्टर पगला गया है। खैर छोड़ो ना, लेंथेनम, उसके बाद हाफनियम, देन नेक्स्ट ला हफ्ता टेंटेलम, वरना रे ओसामा से आयरलैंड में पिटाई और होगी, पिटाई और होगी। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79। ये तो गड़बड़ हो गई। अरे रे रे रे, यहां आएगा गोल्ड और होगी Hg 79 और 80। ठीक है ना, यहां हमने और लिखना स्किप कर दिया। अब चलो पहले एलिमेंट्स को याद करते हैं। याद कैसे करें? ला हफ्ता, इन दोनों को कंबाइन करके हफ्ता लिखेंगे। ला हफ्ता, वरना रे ओसामा से आयरलैंड में पिटाई और होगी, आयरलैंड में पिटाई और होगी। ठीक है, एलिमेंट्स के नाम बता देता हूं मैं आपको। लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। क्लियर? याद होंगे आपको? इस तरीके से आपको याद करना है। यहां पे भी कुछ एलिमेंट्स को मैं क्या करूंगा, सर्किल करूंगा। सर्किल करने में सबसे पहले मेरे पास आएगा पीटी, और उसके बाद बस सिर्फ यहां मैं पीटी को हिलूंगा। और आप यहां गोल्ड को भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, ये बड़ा प्यारा सा एलिमेंट है, सबसे महंगा भी है। सबसे महंगा नहीं है, मतलब हमें इससे बड़ा चाव होता है गोल्ड का। आजकल तो लड़कों में भी क्रेज हो गया है कि भाई हमें गोल्ड की चेन मिल जाए कहीं से भी पॉलिश की हुई नकली, और हम क्या करें, गले में टांग ले, उस शर्ट के 2 बटन आगे से खुले और बस दिखाते हुए फिरेंगे कि हाँ हमने गोल्ड पहना है। एक्चुअल में होती वो किसी भी चीज की है। खैर छोड़ो ना। अब देखो नेक्स्ट सीरीज जो आपको याद नहीं करनी, आप इसमें 2 एलिमेंट जरूर याद रखेंगे। कौन कौन से? एक एक्टिनियम और एक रदरफोर्डियम। कौन कौन से एलिमेंट याद रखेंगे? एक्टिनियम और रदरफोर्डियम आप याद रखेंगे, इसके अलावा आपको याद करना नहीं है। क्लियर? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं गिनती भूल गया कि 57 से 72 ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेंथेनम से आपको अगर नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा होगा आराम से, क्योंकि आपको लेंथेनम और हाफनियम के बीच में क्या, ये 70, ये कितने पे, 57 पे, और ये कितने पे, 72 पे, इनके बीच में 14 एलिमेंट्स जो आते हैं वो एफ ब्लॉक के आते हैं। किसके आते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इनके बीच में आते हैं, इसलिए यहां इन्हें स्किप किया जाता है। क्लियर? आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से याद किए होंगे, अच्छे से इनके जो तरीके हैं वो लिख लिए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको याद हुए या नहीं हुए, किस तरीके से इन्हें और अच्छे से याद किया जा सकता है। हम और आप मेथड सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपके हर सुझाव की पालना करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। मैं आपको इनके बारे में नेक्स्ट जो मैंने एलिमेंट सर्किल किए हैं, कितने एलिमेंट्स, एक ये है, इसके बाद ये सारे कंटिन्यू है, फिर ये 2 एलिमेंट्स है, इनके बारे में भी एक राज की बात बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगले वाले लेक्चर में। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। उम्मीद करूंगा मैं कि आप अपना पूरा एफर्ट इसको समझने में लगा दें। फिर भी कोई अगर समस्या रह जाती है तो आप ऐसा कीजिए कि आपके लिए ना कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा खुला है। जो मर्जी आए, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, एक जेन्युइन सजेशन के साथ में आप लिख दीजिएगा, हम उसे जरूर फॉलोअप में लाएंगे। नया परिवार है, नए लोग जुड़ने जा रहे हैं हमसे, तो कोशिश रहे कि अब आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके ही जैसे और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और तैयारी में जुट सके। तो नई पहल, नया सब कुछ नया, तो
कोशिश रहेगी कि अच्छा ही हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल एक प्योर अच्छे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में। इससे आगे पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जिक्र करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।